होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जो वेक्टर अलजेब्रा की हमारी लेक्चर सीरीज थी मॉक क्वेश्चंस की, उसमें आज हम लेक्चर 2 में हैं। इससे पहले हमने देखा कि शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स देखी हमने वेक्टर अलजेब्रा के, और उससे रिलेटेड हमने फिर 25 क्वेश्चंस देखे। बाकी मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेक्टर अलजेब्रा करने में हमको क्वेश्चंस करने में हमको थोड़ा टाइम लगा था, तो ये वीडियोज़ थोड़ी सी लेंदी आएंगी। सो प्लीज़ हैव पेशेंस और सारी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ऑलराइट, सो मूव ऑन करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 26 में। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 26 अब आज स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली व्हाट क्वेश्चन नंबर 26 सेज, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है हमसे कि अगर ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, एंड आर टू वेक्टर एंड सी इज वेक्टर सच दैट सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। सी वेक्टर क्या है आपका? ए क्रॉस बी। सी वेक्टर है आपका ए क्रॉस बी। तो आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, ये हो जाएगा आपके पास आई जे के। A वाली लाइन that will be 3 minus 5 0, B वाली लाइन it will be 6 3 0। अब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो बेसिकली वो हो जाएगा I के साथ तो हमारा 0 ही आएगा, 0 I कैप, J के साथ भी 0 ही आएगा, K कैप के साथ हमारा आएगा 9 प्लस 30, इट विल बी 39 K कैप। तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमारा सी वेक्टर ये आ जाएगा। अब देखते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर क्या होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर होगा अंडर रूट ऑफ 39। ऑलराइट, ऐसे ही हमारे पास देखिए अंडर रूट ऑफ 39 इसमें आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 39 का मल्टीपल लेकिन ये भी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 25, इट विल बी अंडर रूट ऑफ 34। तो अंडर रूट ऑफ 34 हमारे पास इसी में आ रहा है। सो अगर ऑप्शन नंबर ए 34 रूट 39 इन दोनों में सही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन विद क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 से इज दैट फॉर एनी वेक्टर ए द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस आई प्लस ए क्रॉस जे प्लस ए क्रॉस के इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो मान लेते हैं हम एक वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसका क्रॉस प्रोडक्ट आप आई के साथ करेंगे। पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट आपने आई के साथ किया तो एक्स आई क्रॉस आई तो आपका 0 आ जाएगा, वाई जे क्रॉस आई आपका क्या आ जाएगा? माइनस वाई के कैप हो जाएगा। क्योंकि आप एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बॉक्स के अंदर पुट करूँगा। देखिए ये है, तो ये आपका मान लीजिए आई है, ये आपका मान लीजिए जे है, ये आपका मान लीजिए के है। आप आई क्रॉस जे करेंगे तो आपके पास के आएगा, के क्रॉस आई करेंगे तो आपके पास जे आएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आपके पास आई आएगा। लेकिन अगर ये डायरेक्शन उल्टा हो गया, मान लीजिए ये आई है ये जे है, तो आपने उल्टा कर दिया तो आपके पास माइनस के आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अगर जे क्रॉस आई करेंगे तो आपके पास माइनस के आ जाएगा, तो माइनस वाई के कैप। ऐसे जेड के क्रॉस आई, के क्रॉस आई आपके पास क्या आ जाएगा? जेड जे कैप। ऐसे ही आप अगर अब जे के साथ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट आप जे के साथ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x के साथ तो आएगा आपके पास k कैप, y के साथ आपका आ जाएगा 0, z के साथ आपका आ जाएगा माइनस z i कैप। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप फिर से करिए इसके साथ, k के साथ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x i क्रॉस k, इट विल बी माइनस x j कैप, x y j क्रॉस के इट विल बी y i कैप। ठीक है, अब आप इन तीनों का पहले स्क्वायर करेंगे, फिर इनका एडिशन करेंगे। इन तीनों का स्क्वायर करेंगे, इट विल बी y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बेसिकली। ऑलराइट, तो इट विल बी y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इट विल बी x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इट विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो देखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा। हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ट्वाइस ऑफ दिस थिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली आ रहा है ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विच इज ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 सेज दैट इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर सच दैट ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज रूट 29 एंड ए क्रॉस दिस थिंग इज इक्वल्स टू दिस थिंग क्रॉस दिस। ऑलराइट, हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बेसिकली सबसे पहले। तो देखिए ए क्रॉस, मान लीजिए ये चीज़ आपका x है, a क्रॉस x वेक्टर इज इक्वल्स टू x क्रॉस b वेक्टर। मैं इसको लिख सकता हूँ a क्रॉस x वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b क्रॉस x वेक्टर,
ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे भी x बाद में हो, यहाँ पे भी x बाद में हो। अगर x यहाँ पे पहले यहाँ पे बाद में हो जाएगा तो मेरे पास सिमिलैरिटी नहीं रहेगी। तो मैं a क्रॉस x वेक्टर प्लस b क्रॉस x वेक्टर, देखिए अब आप क्या करेंगे, a प्लस बी कॉमन ले सकते हैं, a प्लस बी क्रॉस x वेक्टर। अगर आपके पास x वेक्टर आगे पीछे होता तो आप x कॉमन नहीं ले सकते थे, ठीक है। तो a प्लस बी क्रॉस x हो जाएगा यहाँ पे। देखिए अब हम क्या करना है, हमें निकालना है a प्लस बी डॉट ऑफ -7 i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि a प्लस बी क्रॉस x कैप हमारा किसके बराबर है, 0 के बराबर। या मैं बोलूँ a प्लस बी हमारा किसके, a प्लस बी हमारा लैम्डा टाइम्स ऑफ x वेक्टर है, क्योंकि a प्लस बी और x क्या है का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, मतलब ये दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर है, ठीक है। तो इसके पैरेलल वेक्टर है। तो अब देखिए a प्लस बी आपका लैम्डा x है। अब मैं पहले x का अगर मैं दोनों तरफ मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो ये बेसिकली हो जाएगा a प्लस बी मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर। ऑलराइट, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड है √29, लैम्डा विल बी लैम्डा, x वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √2 का स्क्वायर, दैट विल बी 4, 3 का स्क्वायर दैट विल बी 9, 4 का स्क्वायर दैट विल बी 6, दैट विल बी, हमारे यहाँ से लैम्डा आ जाएगा 1, ठीक है। तो a प्लस बी हमारा लैम्डा x के बराबर है, तो 1 है हमारा x वेक्टर और a प्लस बी हमारा बराबर है। तो हमारे पास लिख सकते हैं हम 2i कैप प्लस 3j कैप। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ जो मुझे निकालना है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट 7i कैप माइनस 7i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो देखते हैं हम इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 2.7 इट विल बी 14 प्लस 3.2 इट विल बी 6 प्लस 4.3 इट विल बी 12। अब आप इन सब का डॉट प्रोडक्ट, अच्छा माइनस है, माइनस हो जाएगा, ऑलराइट। तो -14 प्लस 18 it will be 4. So your answer will be 4. Now moving ahead with question number 29. Question number 29 says that if a vector is this thing, b vector is this thing, then a cross a dot b, a cross a dot b, इसको मैं आगे पीछे भी लिख सकता हूँ। ये बेसिकली क्या है, b डॉट a क्रॉस a तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो b डॉट 0 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा और आपका आंसर सीधा क्या आ गया, 0 आ गया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर तीनों में से कोई भी दो चीज़ सेम हो गई तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 सेज दैट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर दिस थिंग। देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर डायगोनल दिए होते तो आपको क्या करना होता है, मैं आपको बता देता हूँ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम d1 क्रॉस d2 अपॉन 2, ठीक है। तो ये आपका 1 का आ जाएगा। देखिए d1 क्रॉस d2 करेंगे अपॉन आपको 2 करना होगा मैग्नीट्यूड, ऑलराइट। तो d1 क्रॉस d2 निकालेंगे आप, आपके पास आ जाएगा बेसिकली d1 आपके पास क्या है 3/2 i कैप 1 + 1/2 j कैप माइनस k कैप। d2 आपके पास है 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 8k कैप। तो d1 क्रॉस d2 करेंगे आप, ये हो जाएगा आपके पास i j k, यहाँ पे हो जाएगा 3/2, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा -6, यहाँ पे हो जाएगा 8। आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो बेसिकली हो जाएगा ये -2i कैप -14j कैप -10k कैप। तो ये तो आपके पास आ गया d1 क्रॉस d2। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा मैग्नीट्यूड विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2 विल बी √4 + 196 + 100।
तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 300। अंडर रूट ऑफ 300 को आप कैसे लिख सकते हैं, 10 अंडर रूट ऑफ 3। ऑलराइट, 10 अंडर रूट ऑफ 3 है, आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 अंडर रूट ऑफ 3। होप यू गेट दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 सेज दैट लेट a इज इक्वल्स टू दिस थिंग, b इज इक्वल्स टू दिस थिंग। आपको निकालना है r क्रॉस a इक्वल्स टू r क्रॉस b, ये आपको दे रखा है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं r क्रॉस a इज इक्वल्स टू r क्रॉस b से आप लिख सकते हैं कि r क्रॉस a माइनस b इज इक्वल्स टू 0। इस तरफ आएगा तो ये माइनस आर क्रॉस बी बन जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं आर क्रॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। और आर डॉट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप इक्वल्स टू आपको दे रखा है उसने -3। आपको आर डॉट 2i माइनस 3j प्लस k निकालना है। तो बेसिकली a माइनस बी अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा आर क्रॉस a माइनस बी हो जाएगा 2 माइनस 7i, इट विल बी माइनस 5i minus 3j minus j, it will be minus 4j, और 4k minus of minus 6k, it will be 10k. Alright, तो r cross this thing is equals to 0. It means r is basically lambda times of minus 5i cap plus 4j cap, sorry minus 4j cap plus 10k cap. तो ये r क्या है, इसका lambda times है, और उसने दे रखा है आपको कि r डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप आपको निकालना है। तो r आपका ये है, तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे r की जगह पे आप ये लिख दीजिए, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ माइनस 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 10k कैप डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप इज इक्वल्स टू 3। आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा -5 -8 plus 10 is equals to 3. It will be -3 lambda equals to 3. It means that lambda equals to -1. तो r जो बेसिकली वो आपका क्या है, 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 10k कैप। अब आपको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो ये हो जाएगा 10 -12 -10, तो इट विल बी -12 हो जाएगा, और खाली मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो हो जाएगा 12। तो आपका आंसर यहाँ से क्या आ जाता है, ऑप्शन नंबर डी। सो 31 का आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 सेज दैट लेट a and b are be two vectors such that magnitude of 2a plus 3b equals to magnitude of 3a plus b and the angle between a and b is 60 degree। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों की तरफ स्क्वायर कर देता हूँ। तो बेसिकली इट विल बी ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू 3b, दैट विल बी 6a डॉट b इज इक्वल्स टू 3a का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ 3a का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर प्लस 2 डॉट 3a डॉट b, इट विल बी 6a डॉट b। तो अगर मैं यहाँ से करूँ तो हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 12a डॉट b इज इक्वल्स टू 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 6ab। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12ab की जगह पे आपका 6ab आ जाएगा, 9a स्क्वायर इस तरफ को आएगा तो हो जाएगा 5a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, 5a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर आपका हो जाएगा 6a डॉट b। a डॉट b की जगह पे मैं लिख सकता हूँ व्हाट, उसने बोला कि 1/8 a इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब 1/8 अगर मैग्नीट्यूड ऑफ a में निकालूंगा तो आपका 1 है। तो इसका मतलब a का जो हो जाएगा वो वेक्टर कितना है 8, मतलब a आपका क्या दे रखा है उसने 8 दे रखा है, आपको b निकालना है। तो 6b इंटू 8 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 64 माइनस 8b स्क्वायर। अब आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा लाइक 8b स्क्वायर प्लस 48b माइनस 320 इक्वल्स टू 0। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो b स्क्वायर प्लस 6b माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0।
आप इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ देखिए अलग पेन से, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 10b माइनस 4b माइनस 40 इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा b प्लस 10 माइनस 4b प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। सो योर ऑप्शन नंबर A will be your correct answer. Now moving ahead with question number 33. Question number 33 says that let A be this thing, B be this thing, and C be this thing, such that the projection of vector B on A is A. तो आपको उसने दे रखा है कि B dot A upon magnitude of A आपका क्या है, A है, और उसने दे रखा है कि A plus B आपका क्या है, परपेंडिकुलर टू C है, इसमें A plus B dot C आपका क्या है, 0 है। तो देखिए ये पहले तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका यहाँ से लिख सकते हैं आपकी B इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A है। पहली चीज़ तो आप ये क्लियर लिख सकते हैं कि B इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A है, और आई कैप जे कैप के कैप वो आपका रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अगर ये डिवाइड होगा तो आई कैप जे कैप के कैप तो ये 1 तो मतलब छोड़ेगा ही। तो B का मैग्नीट्यूड और A का मैग्नीट्यूड आप दोनों तरफ बराबर ले सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ B और मैग्नीट्यूड ऑफ A आपका बराबर है, और उसने बोला कि A प्लस बी अगर आप करेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा A प्लस बी डॉट C, मतलब A B C का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, 0 है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, आपको क्या बताना है कि आपको मैग्नीट्यूड ऑफ B बताना है कि वो क्या होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ B आपका किसके बराबर होगा, तो हम ऐसा करते हैं, इसको कटिंग नहीं करते जो हमने करी, हम सिंपल लिख देते हैं B डॉट A इज इक्वल्स टू ये। तो हम B डॉट A करते हैं, सबसे पहले तो B1 प्लस B2 प्लस रूट 2 इंटू 2 विल बी 2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू A, that will be B1 such that the projection of vector B on A is A. This will be magnitude of A. All right. तो यहाँ पे magnitude of A क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, तो अगर हम इसको देखें तो ये तो हमारा नो यूज़ का रहेगा। इसको हम देखते हैं कि ए बी सी का जो हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ रहा है वो 0 के बराबर आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ आ सकती है, ए बी सी का अगर ए प्लस बी करेंगे उसको हम डॉट सी करेंगे, जैसे ए प्लस बी हमने करा, ए प्लस अच्छा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है, ये ए प्लस बी बोला उसने, तो ये ए प्लस बी हम करते हैं, ए प्लस बी हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस B1 आई कैप प्लस 1 प्लस B2 जे कैप प्लस रूट 2 के कैप रूट 2 के कैप, तो इट विल बी 2 रूट 2 के कैप। तो हमने ये किया और हमने इसको C के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कराया, तो हो जाएगा 5 1 प्लस B1 प्लस 1 प्लस B2 प्लस रूट 2 इंटू 2 रूट 2, इट विल बी 4, दिस इज इक्वल्स टू 0, सो इट विल बी 5 प्लस 5B1 प्लस 1 प्लस B2 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 5B1 प्लस B2 इज इक्वल्स टू -10। तो हमारे पास एक तो ये इक्वेशन आ गई कि B1 प्लस B2 5B1 प्लस B2 हमारे पास -10 आ गया। दूसरी इक्वेशन हम यहाँ से लेके आते हैं इन सब चीज़ों से, कि उसने बोला सच दैट द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ B ऑन A इज A वेक्टर। इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि B1 इस चीज़ को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। B1 प्लस B2 प्लस रूट 2 इंटू 2 रूट 2 विल बी 2 अपॉन A वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा 2। तो ये चीज़ मेरे पास किस चीज़ के बराबर आ रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर लगाना क्वेश्चन में भूले, इसलिए हम इतना कंफ्यूज हुए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर विल बी 2, तो B1 प्लस B2 की इक्वेशन हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 2, और 5B1 प्लस B2 इक्वल्स टू -10 आ जाएगा। और अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा b1 इक्वल्स टू -3. ऑलराइट, 5b1 minus b1 will be 4b1 और -10 -2 will be -12. 4b1 इक्वल्स टू -12, b1 इक्वल्स टू -3. और यहाँ से हमारे पास b2 की इक्वेशन आ जाएगी, b2 हमारे पास 5 आ जाएगा. अब जो b का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, इनका स्क्वायर, दैट विल बी 9 + 25 + 2. ऑलराइट, तो 9 + 25 + 2 विल बी 36 का स्क्वायर रूट, इट विल बी 6. So your option number B will be your correct answer. Hope you understood the problem. This question was quite good. ये क्वेश्चन good इसलिए था क्योंकि आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा. Now we'll be moving ahead with question number 34. Question number 34 says that let O be the origin, OP is this thing and OQ is this thing such that PQ is equals to √20 and OP is perpendicular to OQ. उसने क्या बोला है, OP is perpendicular to OQ. अगर OP आपका OQ के परपेंडिकुलर है, इट मीन्स दैट OP डॉट OQ इज 0. इनका डॉट प्रोडक्ट करिए जरा, x इंटू -1 इट विल बी -x प्लस y इंटू 2 विल बी 2y -1 इंटू 3x इट विल बी -3x. ये आपका किसके बराबर है, 0. इट मीन्स दैट 4x इज इक्वल्स टू 2y विच इम्प्लाइज दैट 2x इज इक्वल्स टू y. अब PQ उसने आपको दे दिया है. PQ क्या होगा बेसिकली, OQ माइनस OP. OQ माइनस OP. OQ माइनस OP निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास -1 - x I कैप प्लस 2 - y j कैप प्लस 3x माइनस ऑफ -1 इट विल बी 3x + 1 k कैप. तो ये आपका PQ वेक्टर. PQ वेक्टर उसने आपको दे दिया, इसका मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास 20 है. तो आप क्या करिए, y की अंडर रूट ऑफ दिस थिंग -1 - x का होल स्क्वायर प्लस 2 - y का होल स्क्वायर प्लस 3x + 1 का होल स्क्वायर, ये आपका किस चीज़ के बराबर है, अंडर रूट ऑफ 20. तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि आपके पास 1 + x दैट विल बी x² + 1 + 2x + 4 + y² - 4y प्लस 9x² + 1 + 6x इक्वल्स टू 20. तो आप देखिए y की जगह पे आप हर जगह पे 2x पुट कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा x² + 2x + 1 + 4 + 4x², y² विल बी 4x² - 4y. y की जगह पे आपने 2x पुट करा तो ये हो जाएगा 8x + 9x² + 1 + 6x इक्वल्स टू 20. तो अब देखिए x² + 4x² + 9x² इट विल बी व्हाट, 14x² प्लस 2x - 8x इट विल बी -6x -6x, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, और ऐसे ही ये आपका इंक्लूड हो गया है, ये तीनों आपके इंक्लूड हो गए. बच्चे आपके अब कांस्टेंट टर्म 1 + 1 2 2 + 4 विल बी 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 14. तो x² = 1 इट इम्प्लाइज दैट x = +-1. तो x की वैल्यू तो आ गई आपकी +-1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से आपकी +-2. ठीक है, अब उसने बोला है कि OR के भी बोला है, OR is coplanar with OP and OQ मीन्स OR का जो वेक्टर है बेसिकली, देखिए 2 तो नहीं हो सकता क्योंकि x² आपका 1 है और y² आपका 4 है, तो ये 2 से तो बड़ा ही होगा, 1 से तो बड़ा ही होगा. बचा आपका 7 और 9, आपके 2 ऑप्शन बचते हैं. पहले तो आपको 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए. फिर अब z के लिए हम देखते हैं कि आपका इसने बोला है कि कोप्लेनर है OP और OQ के साथ. इट मीन्स OR.OP + OQ क्रॉस OQ आपका क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा. और उसने बोला है कि OP इज परपेंडिकुलर टू OQ. इट मीन्स OR आपका क्या आ जाएगा, OR क्रॉस OP.OQ अगर हम करेंगे तो वो 0 आ जाएगा. अगर हम OR को OP क्रॉस OP.OQ के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा. तो बेसिकली 3i + j - 7k. तो अब हम यहाँ से z निकालने की कोशिश करेंगे. हमारे पास x की वैल्यू तो 1 आ गई है, y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है. z निकालने के लिए हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा. किस डिटर्मिनेंट को, जिसमें हम OR OP और OQ रखेंगे. देखिए 3z - 7, OP क्या है हमारे पास
x की जगह पे हम 1 पुट कर सकते हैं, y की जगह पे हम 2 -1 और OQ हमारे पास है -1 2 3। इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास 0 आना चाहिए, तो यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी क्या, -2। z की वैल्यू -2 आ जाएगी, अगर इन सबका स्क्वायर करेंगे तो बेसिकली इट विल बी 9। So hope you understood the problem. Now moving ahead with question number 35. Question number 35 says that कि if the volume of a parallel pipe, अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप वाला। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप आपका काफ़ी बार यूज़ में आता है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप आप निकालिए whose coterminous edges are given by this। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप निकालने का तरीका होता है ए बी सी का आप ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल दीजिए तो वो आपका वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप हो जाएगा। ऑलराइट, तो ए बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट, अब हम ये कैसे निकालते हैं, इस डिटरमिनेंट में ए में पहली रो में ए के सारे कोफिशिएंट रखते हैं, इट विल बी 1 1 n, दूसरी रो में बी के 2 4 -n, तीसरी रो में सी के 1 n 3। ये आपका क्या दे रखा है उसने 158, ये डिटरमिनेंट उसने आपको 158 दे रखा है। तो आप देखिए इसको सॉल्व करिए, आप अगर इस डिटरमिनेंट को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी लाइक 12 + n का होल स्क्वायर, 12 + n स्क्वायर, फिर आपके पास हो जाएगा -1 6 + n प्लस n 2n -4 इक्वल्स टू 158। आप इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी 3n स्क्वायर -5n -152 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, इट इम्प्लाइज दैट n की वैल्यू आपके पास इसको आपने बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 3n स्क्वायर -24n प्लस 19n -152 इक्वल्स टू 0 से। तो यहाँ पे आ जाएगी 3n आप कॉमन ले लेंगे तो n-8, ऐसे आप प्लस 19 कॉमन ले लेंगे तो n-8। तो n की वैल्यू आपके पास एक तो आ रही है 9 8, एक वैल्यू आपके पास n की आ रही है -19/8। ठीक है, तो n की वैल्यू एक तो 8 आ रही है, देन तो n की वैल्यू 9 तो नहीं आ रही है, n की वैल्यू 7 में नहीं आ रही, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके पास गलत हो गए। अब आप a.c निकालिए, पहला ऑप्शन चेक करते हैं a.c निकाल के। a.c क्या हो जाएगा 1 + n + 3n, तो आपने ये पुट करा तो क्या ये 17 आ रहा है, देखिए 8 3 8 24 नहीं 17 से बड़ा आ रहा है ये। b.c आपका करेक्ट ऑप्शन बचता है, फिर तो आपका बी ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 36, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर। देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था अभी डायगोनल्स के टर्म्स में। अगर आपका एडजेसेंट साइड दिया है तो आपको फिर ये लगाना पड़ेगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर आपका एडजेसेंट साइड दिया ए या आपका दिया है बी तो हो जाएगा a + b, एक डायगोनल हो जाएगा a - b। फिर आपको इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसका तो ये हो जाएगा a + b, हमारा डायगोनल निकल जाएगा, पहला डायगोनल निकल जाएगा d1 इक्वल्स टू a + b, तो ये हो जाएगा i + 0 विल बी i कैप, +0 + 2j विल बी 2j कैप, -k कैप + 3k कैप विल बी 2k कैप। ऐसे ही d2 आपका निकल जाएगा a - b वेक्टर, a - b वेक्टर आप करेंगे तो i कैप -2j कैप -4k कैप। तो आप ये करेंगे तो d1 क्रॉस d2 आप निकालेंगे, d1 क्रॉस d2 आपका क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट आप सॉल्व करेंगे i j k 1 2 2 1 -2 -4 सॉरी। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास d1 आ जाएगा, या आपके पास आएगा -8 + 4 इट विल बी -4 i कैप, -4 -2 -6 ऑफ माइनस इज +6 j कैप। सिमिलरली k कैप के लिए हम -2 इट विल बी -4 k कैप। तो d1 क्रॉस d2 आपका ये आ जाएगा। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा √16 + 36 + 16। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा √68। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि 1/2 ऑफ d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा 1/2 ऑफ
1/2 ऑफ अंडर रूट ऑफ 68। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो बेसिकली आपका आंसर आ जाएगा इसमें आपका आंसर आ जाएगा 1734 2 68। ऑलराइट, तो आप इसको अंदर ले जाएंगे तो आपका आंसर इसमें से 36 का आंसर आपका आएगा सी ऑप्शन। आप ये 2 को अंदर ले जाएंगे, इस विल बी 68/4। आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 234 टू 270, तो अंडर रूट 17 आपका आंसर आ जाएगा। होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 says that a vector of magnitude 5 and perpendicular to this thing and this thing is, तो जो आपका वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, मान लीजिए आपका ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या है 5 है और वो परपेंडिकुलर है, तो a डॉट आई माइनस 2j प्लस k इक्वल्स टू 0 है और a डॉट 2i प्लस j माइनस 3k भी आपका 0 है। ठीक है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपका 0 है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि अगर a वेक्टर मेरा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 0। यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल्स टू 0 और यहाँ से मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, लेकिन ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना मेरे पास इतना इजी नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, अब देखिए ये चीज़ इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है, तो बेसिकली ए क्या होगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस थिंग क्रॉस दिस थिंग। ठीक है, आप ये करेंगे तो ए आपका आ जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस थिंग एंड दिस थिंग। तो ए बेसिकली आपका आएगा फाइव आई कैप प्लस 5j कैप बेसिकली मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट में अब आपको बहुत बार मैंने दिखा दिया, तो मैं अभी अब अपने मन में ही कर दे रहा हूँ, तो वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। तो k कैप के साथ में क्या करता हूँ, प्लस 5k कैप, तो हो जाएगा 5 लैम्डा आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब देखिए आपके पास ये किस चीज़ में आ रहा है, आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। देखिए सब में, इसमें भी अलग आ रहा है, इसमें भी अलग आ रहा है, इसमें भी अलग आ रहा है, तो यही आपका एक करेक्ट ऑप्शन बच जाएगा। So hope you get this problem. Now moving ahead with question number 38. Question number 38 says that the area of the triangle having vertices as this thing, this thing, this thing. तो इसका आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। आपकी वर्टिसेस दे रखी है ये। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इसका हमें अगर इसका एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका पूरा डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। 1 - 2 3 -2 3 - 1 4 - 7 7। इसका डिटरमिनेंट में निकाला तो ये हो जाएगा हमारे पास 121 - 7 प्लस 2 - 14 प्लस 4 प्लस 3 14 - 12। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 2 इंटू -10 प्लस 3 इंटू 2, तो हो जाएगा -20 प्लस 6 प्लस 14। तो अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, इसका एरिया हमारे पास 0 आ रहा है, मतलब ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट है, ये ट्राइंगल बना ही नहीं रहे। इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 हमारे पास इसका आंसर आ गया है। Hope you get this problem. Now moving ahead with question number 39. Question number 39 says that if a cross b plus a dot b square is equals to 676. Basically a cross b आपके पास क्या होता है,
ए बी साइन थीटा प्लस ए बी कॉस थीटा, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास 1 आ जाएगा, ये आपका 676 आ गया। तो b की जगह पे आप 2 पुट कर सकते हैं, तो 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 676 आ गया। आप यहाँ से देख सकते हैं कि 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 676 आ गया। 4 से आप इसको कट करेंगे तो बेसिकली आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 5 20, 4 6 24, 4 9 जा 36। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 169, a इज इक्वल्स टू 13। तो आपका a का मैग्नीट्यूड यहाँ से आपका क्या आ गया, 13। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 says that A, B and C are three non-zero vectors such that no two of these are collinear. If the vector A plus 2B is collinear with C and B plus 3C is collinear with A, तो हम बोल सकते हैं A plus 2B डॉट C is equals to 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं A डॉट C प्लस 2B डॉट C इज इक्वल्स टू 0। इधर से हम बोल सकते हैं कि A डॉट C आपका किस चीज के बराबर है, माइनस ऑफ 2B डॉट C, ठीक है। और उसने बोला है कि ये इफ द वेक्टर A प्लस 2B इज कोलिनियर विद C एंड B प्लस 3C इज कोलिनियर विद A, B प्लस 3C डॉट A आपका 0 है। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि B डॉट A प्लस 3C डॉट A ये आपका किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो आपको निकालना है A प्लस 2B प्लस C आपका किस चीज़ के बराबर होगा। अगर ऐसा है तो मैं बोल सकता हूँ A डॉट C और C डॉट A तो मेरे बराबर ही होते हैं, तो 3C A डॉट C इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ B डॉट A। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों में माइनस कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2A डॉट C माइनस B डॉट A प्लस 2B डॉट C, ठीक है। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि A प्लस 2B प्लस C 6C, मैं अगर A और C की जगह पे मैं अगर वैल्यूज़ पुट कर दूँ ना तो मेरे पास चीज़ें मेरे पास आ जाएंगी। देखिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि A मेरे पास किस चीज़ के बराबर है, A मेरे पास माइनस 2B के बराबर है। पहली इक्वेशन से मैं ये बोल सकता हूँ, इस इक्वेशन से कि A मेरे पास माइनस ऑफ 2B के बराबर है। और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास C जो है वो मेरे पास किसके बराबर है, माइनस B अपॉन 3 के बराबर है, ठीक है। अब मैं जस्ट वैल्यूज पुट करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा, या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ 3C मेरा माइनस B के बराबर है। तो A की जगह पे मैंने माइनस 2B रखा, तो माइनस 2B प्लस 2B इट विल बी 0 प्लस 6C मतलब इसका ट्वाइस, तो माइनस 2B, तो इट इज़ लैम्डा टाइम्स ऑफ B। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, वैसे इतना लंबा इसको जाने की ज़रूरत नहीं थी, इधर पर सीधा वैल्यूज पुट कर देते आपके पास आंसर आया था। तो आपके पास 40 का आंसर क्या आ गया, आपके पास लैम्डा टाइम्स ऑफ B। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 सेज दैट 3 पॉइंट्स दिस आर, ये आपको बताना है कि ये पॉइंट्स क्या कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर है, कोप्लेनर है, नॉन कोप्लेनर है, क्या है, या नन ऑफ दीज है। तो हम क्या करते हैं, हम इनको ट्राइंगल के पॉइंट्स मान के इनका पहले डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं कि ये ट्राइंगल के पॉइंट्स है, 2 - 1 3, 3 - 5 1, -1 11 9। इसका डिटरमिनेंट निकालते क्या आता है। इसका डिटरमिनेंट हमने निकाला तो हमारे पास आया 2 - 45 - 11 प्लस 1 27 प्लस 1 प्लस 3 33 प्लस माइनस ऑफ 5, minus 45 minus 11 it will be minus 55 minus 56, minus 56 into 10 will be minus 112, plus of 28 plus 33 minus 5 will be 28, 28 into 3 will be something, 28 into 4 minus 112 it will be 0। तो हम देख पा रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका 0 आ गया। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका 0 है तो ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है।
1/2 ऑफ दिस थिंग, तो ये बेसिकली क्या आ गया, 0 आ गया। तो 1/2 ऑफ 0 इज 0, therefore these points are collinear. Now moving ahead with question number 42. Question number 42 says that a unit vector in xy plane makes an angle of 45 degree with the vector I plus j and an angle of 60 degree with the vector 3 minus I minus j. अगर ये xy प्लेन में है तो इनके पास केवल xi कैप प्लस yj कैप ही होगा। तो ये एंगल आपका 45 डिग्री बना रहे हैं i प्लस j के साथ। तो मतलब अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो बेसिकली ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट अंडर रूट ऑफ 2 डॉट कॉस 45। दोनों साइड अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस 2xy इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2xy इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स xy इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपका xy क्या आ जाएगा, 0 आ रहा है, मतलब x डॉट y आपका 0 आ रहा है बेसिकली अगर हम बोले तो। और अगर मैं बोलूँ ये 60 डिग्री एंगल के साथ बना रहा है तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 60 डिग्री विद द वेक्टर, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 4 16 प्लस 9 इट विल बी 25 रूट 25 into root 25 into cos 60. Cos 60 will be root 3/2. अब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आप देखिए x और y की कौन सी वैल्यूज उनको सेटिस्फाई करेंगे। आपके पास एक तो अप्रोच ये है कि आप ऐसे करके करिए, दूसरी अप्रोच ये है कि आप इधर से x और y निकाल लीजिए पूरा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या अप्रोचेज आ रही है 42 के लिए। 13/14 और 1/14 की अप्रोच हमारे पास बिल्कुल सही बैठ रही है। क्योंकि 3x माइनस 4y अपॉन रूट 25 को मैं लिख सकता हूँ 3x माइनस 4y अपॉन 5 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3/2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरे पास क्या है 1, तो यहाँ पे अंडर रूट 3/2 में लिख सकता हूँ। अच्छा cos 60 है, cos 60 सॉरी 1/2 होता है। cos 60 मेरे पास क्या होता है 1/2, तो 1/2 ऑफ 1 विल बी दिस थिंग। तो 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 5/2 मेरे पास आ गया एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन मेरे पास है, ये वाली इक्वेशन में भी मेरे को चेंज करना पड़ेगा। cos 45 इधर से मेरे पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरे पास 1 है। तो ये चीज़ मैं इसको ये वाला स्टेप ना लिखते हुए मैं सीधा लिख सकता हूँ कि x प्लस वाई मेरे पास क्या हो जाएगा 1, x प्लस वाई 1 हो जाएगा, 3x माइनस 4y दिस थिंग हो जाएगा, 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4। आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करिए तो 7x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5/2 इट विल बी 8 प्लस 5, 8 प्लस 5/2 इट विल बी 13/2, x इज इक्वल्स टू 13/14 आ जाएगा। अब देखिए कौन से इक्वेशन में 13/14 है, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 says that a is equals to this thing, b is equals to this thing, then the value of lambda for which this thing is perpendicular to this thing। अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो मैं बोल सकता हूँ कि a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b डॉट a माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ b, ये भी क्या होंगे 0 होंगे। बेसिकली मैं बोल सकता हूँ कि a स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर और b स्क्वायर ये मेरे पास क्या होगा 0 होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि a स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बोल सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b। यहाँ से बोल सकता हूँ कि लैम्डा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। मैग्नीट्यूड ऑफ a मेरे पास क्या है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ b मेरे पास क्या है 4, तो ये ऑप्शन नंबर b मेरे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 सेज दैट इफ a and b are unit vector inclined to an angle of 30 degree to the each other then which of the following is correct। इन दोनों में से कौन सी चीजें आपकी करेक्ट होंगी। a
प्लस बी आपका इसका मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा होगा। ए और बी आपके दो यूनिट वेक्टर हैं इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए प्लस बी अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मुझे निकालना पड़ेगा। इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी 1 प्लस 1 2 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा मेरे पास क्या है, कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2। तो 2 प्लस √3 आएगा, 2 प्लस 1.7 इट विल बी 3.7 के अप्रॉक्स आएगा। तो 1 और 2 के बीच में नहीं आएगा, 1 के बीच में 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, 2 से भी बड़ा होगा, 2 से बड़ा तो होगा। तो और भी अच्छा हमारे पास ऑप्शन ये है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा आ रहा है। बट एक बार फिर से क्रॉस चेक। अच्छा ये 3.7 आ रहा है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर मेरे पास 3.7 आ रहा है। तो बेसिकली इसका अंडर रूट मेरे पास क्या आएगा, 3.7 का अंडर रूट मेरे पास 1 और 2 के बीच में ही लाई करेगा, क्योंकि 1 का मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 3.7 1 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका अंडर रूट मेरे पास 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 45 के साथ। क्वेश्चन नंबर 45 सेज दैट इफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर दिस विद द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग विद द सम ऑफ द वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज। सम ऑफ वेक्टर निकालते हैं पहले। तो ये वेक्टर मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। तो b प्लस सी हम पहले निकालते हैं। b प्लस सी हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है, तो अभी हम इस वेक्टर का यूनिट डायरेक्शन निकालते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर प्लस 4 इट विल बी 40। इसका डॉट प्रोडक्ट आप i प्लस जे प्लस के के साथ करेंगे तो ये बेसिकली क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो करते हैं, देखिए 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 माइनस 2 अपॉन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 40। ठीक है, अब आप देखिए लैम्डा की वैल्यू कौन सी यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी। अगर मैं लैम्डा की वैल्यू 0 रख दूँ तो क्या यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, 6 आ रहा है मेरे पास यहाँ पे से मेरे पास 44 नहीं, लैम्डा की वैल्यू 0 पे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये वाला ए ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे गलत हो जाता है। अब मैं दूसरे ऑप्शन में जाता हूँ -1 में। तो ये हो जाएगा 2 - 1 इट विल बी 0 ऑप्शन मेरा गलत हो गया। -1 में जाता हूँ तो ये हो जाएगा 3 + 2 5 हो जाएगा। यहाँ पे -1 रखा तो यहाँ पे मेरे पास ये भी नहीं करेगा। अब मैं 1/2 में जाता हूँ, या पहले 1 में चला जाता हूँ फिर 1/, ये भी नहीं करेगा। अब 1 में जाता हूँ, बाकी बचा हुआ फिर कर जाएगा अगर 1 भी नहीं करेगा तो। बेसिकली इट विल बी 6 + लैम्डा 7। 1 करता हूँ, बिल्कुल देखिए 1 में कर जा रहा है, 1 में ये LHS और RHS दोनों इक्वल आ जा रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम्स। आज जो हमने सीखा, बेसिकली आज हमने सारे के सारे टॉपिक्स में हमने क्वेश्चंस को कवर किया है, ओनली क्वेश्चंस को कवर किया, उससे रिलेटेड हमने टैक्टिक्स कवर करी। तो ये काफ़ी अच्छा सेशन था। हमने अप्रॉक्सीमेटली 20 या 25 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स हमने करे। तो इतने हमारे पास इस सेशन में क्वेश्चन थे। अगर हमारे पास इसके क्वेश्चंस हमको बाद में मिलते हैं तो हम श्योरली आपके लिए वेक्टर अलजेब्रा की वीडियो लेके आएंगे। मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स हमने इसमें कवर कर लिए हैं। होप यू लाइक दिस सीरीज। प्लीज़ हिट सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। और आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिस्ट करिए। वी आर देयर टू रिप्लाई यू। थैंक यू।